ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अध्याय 9, आनंदित भक्त और उसका अलौकिक रोमांस। छोटे महाशय, बैठिए। मैं अपनी दिव्य माँ के साथ वार्तालाप कर रहा हूँ। मैंने चुपचाप कमरे में श्रद्धा भाव के साथ प्रवेश किया था। मास्टर महाशय के देव स्वरूप रूप ने मुझे चकाचौंध कर दिया। रेशमी सफ़ेद दाढ़ी और बड़ी बड़ी तेजस्वी आंखें, वे पवित्रता का साक्षात अवतार प्रतीक हो रहे थे। ऊपर उठा हुआ चेहरा और जुड़े हुए हाथ देखकर मैं समझ गया कि मेरे आने से उनकी भक्ति में विघ्न पड़ा है। उनके स्वागत के सरल शब्दों ने मुझ पर बहुत कठोर प्रभाव डाला था। ऐसा बुरा मुझे इससे पहले कभी भी नहीं लगा था। मेरी माँ की मृत्यु के कारण को मैं अभी तक सबसे बड़ा दुख समझता था। अब दिव्य माँ के साथ बिछो, वह भी मेरी वजह से। मैं फर्श पर लेट कर विलाप करने लगा। छोटे महाशय, स्वयं को शांत करें। संत को सहानुभूति के साथ दुख भी हो रहा था। किसी समुद्र में अकेले छोड़ दिए गए व्यक्ति की तरह मैंने उनके चरण कस कर पकड़ लिए कि मेरी सहायता वे ही कर सकते थे। गुरुदेव, कृपया आप मेरा बचाव करें। दिव्य माँ से पूछिए, क्या उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ेगी? इस प्रकार का वचन आसानी से नहीं दिया जा सकता था। मास्टर शांत हो गए। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि मास्टर महाशय जगन माता के साथ गहरे अंतरंग वार्तालाप में थे। मैं ये सोचकर बहुत अपमानित महसूस कर रहा था कि मैं उनको नहीं देख सका जिन्हें मास्टर महाशय की नज़रें अभी भी देख पा रही थी। बेशर्म होकर मैं उनके पैर पकड़कर उनसे मध्यस्थता करने की याचना करता रहा। वे सौम्यता के साथ इसका विरोध भी कर रहे थे। मैं परम प्रिय माँ तक तुम्हारी याचना पहुँचा दूंगा। अंत में हार मानकर उन्होंने सहानुभूति के साथ मुस्कुराते हुए कहा। उनके इन शब्दों में न जाने क्या शक्ति थी जिससे मेरी विरह व्याकुलता तुरंत खत्म हो गई। महाशय, अपना वचन याद रखिए। मैं उनका संदेश पाने के लिए शीघ्र ही वापस आऊँगा। कुछ ही क्षण पहले सिसकियों से गला रूंध रहा था, अब वह आनंद की आवाज़ से गूंज रहा था। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मेरा मन अतीत की स्मृतियों से भर गया। 50 एमर्स्ट स्ट्रीट, जहाँ मास्टर महाशय का निवास था, वहाँ कभी हमारा घर हुआ करता था। मेरी माँ की मृत्यु का स्थान। यहाँ मेरा मन अपनी माँ के विछोह में टूटा था और आज मेरी आत्मा जगन माता की अनुपस्थिति से उनके विछोह से तार तार हो गई थी। इस घर की दीवारें मेरे दुख और अब मेरे उपचार की साक्षी थी। मेरे कदम उत्सुकतापूर्वक तेज़ी से चल रहे थे जब मैं वापस गुड़पार रोड वाले घर पर आया। अपने छोटे से कमरे में एकांतवास पाने गया। मैं 10 बजे तक रात को ध्यानावस्था में रहा। गर्माहट भरी भारतीय रात के अंधेरे में कमरा अचानक अद्भुत दृश्य के साथ रोशन हो उठा। दिव्य आभा से युक्त जगन माता मेरे सामने खड़ी थी। उनका कोमलता से मुस्कुराता हुआ चेहरा परम सौंदर्य का रूप था। मैंने तुमसे सदा ही प्रेम किया है और मैं सदा ही तुमसे प्रेम करती रहूँगी। आकाशीय आवाज़ अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी कि वे अदृश्य हो गई। सूरज की किरणें अभी निकलना शुरू ही हुई थी कि मैं मास्टर महाशय के घर दूसरी बार चला गया। प्रेम से परिपूर्ण उन स्मृतियों के साथ भाव विभोर होकर मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ चौथी मंजिल में उनके कमरे के सामने पहुँच गया। बंद दरवाजे के हैंडल के ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ था। मुझे लगा संत को नीचता चाहिए। दरवाजे के सामने पशुपेश में मैं खड़ा हुआ था, तभी मास्टर महाशय ने स्वयं ही दरवाज़ा खोल दिया। मैं उनके चरणों में झुक गया। अपनी दिव्य खुशी को छुपाते हुए मैंने गंभीर भाव चेहरे पर बनाए। महाशय, मैं बहुत जल्दी ही आपके संदेश के लिए आ गया हूँ। क्या आपकी प्रिय जगन माता ने मेरे विषय में कुछ कहा? शैतान छोटे महाशय, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा।
शायद मेरे गंभीर मुखौटे का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इतनी रहस्यमयता क्यों? इतना छल क्यों? क्या संत कभी सीधी भाषा में बात नहीं करते? मैं थोड़ा चिढ़ गया था। क्या तुम्हें मेरी परीक्षा लेनी ज़रूरी थी? उनकी शांत आंखों में मैं समझदारी और विवेक था। क्या कल रात 10 बजे दिव्य माँ के द्वारा जो तुम्हें कहा गया उसमें मेरे द्वारा कुछ जोड़ना बाकी है? मेरी आत्मा के द्वार खोलना मास्टर महाशय के हाथ में है। मैं फिर से उनके चरणों में से साष्टांग लेट गया, परंतु इस बार मेरी आंखों से बहते आंसू अत्यंत खुशी के थे, दुख के नहीं। तुम सोचते हो तुम्हारी भक्ति ने माता की अनंत करुणा को नहीं छुआ होगा? ईश्वर के मातृ रूप जिसकी भक्ति तुमने मानव रूप और दिव्य रूप दोनों स्वरूपों में की है, वे उस कातर पुकार को कभी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ये सीधे साधे संत कौन थे जिनकी छोटी से छोटी प्रार्थना को भी परमात्मा बड़े प्यार से स्वीकारते थे? इस संसार में उनकी भूमिका बहुत साधारण थी। मेरी दृष्टि में विनम्रता इस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के अनुरूप थी। इस एमहर्स्ट स्ट्रीट हाउस में मास्टर महाशय लड़कों के लिए छोटा सा हाई स्कूल चलाते थे। कोई डांट फटकार का नहीं, उनका अनुशासन किसी नियम अथवा छड़ी की वजह से नहीं था। इन सादगीपूर्ण कमरों में उच्चतर गणित सिखाया जाता था और प्रेम का रसायन शास्त्र जो पुस्तकों में नहीं मिलता है। अभेद विचारों की जगह वे आध्यात्मिक सत्संगों द्वारा ज्ञान का प्रसार करते थे। जगन माता के प्रेम में गहरी तल्लीनता से डूबे मास्टर महाशय एक बच्चे से ज़्यादा आदर पाने की भावना नहीं रखते थे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु कुछ समय बाद आएंगे, उन्होंने मुझसे कहा। उन्हें मार्गदर्शन के द्वारा तुम्हारा ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति एक अगाध ज्ञान और अनुभूति में परिवर्तित हो जाएंगे। हर दिन देर दोपहर को मैं एमहर्स्ट स्ट्रीट चला जाता। मास्टर महाशय के लबालब भरे दिव्य रूप की छलकती बूंदों को ही अपने ऊपर टपकने के लोभ से मैं अपने को रोक नहीं पाता था। इससे पहले मैं कभी किसी के आगे इतनी भक्तिभाव से नतमस्तक नहीं हुआ था। अब मैं मास्टर महाशय के चरण स्पर्श से पवित्र भूमि पर चलने को ही अपना सौभाग्य मानने लग गया था। मास्टर, कृपया इस चंपा की माला को स्वीकार करें जिसे मैंने विशेष तौर पर आपके लिए तैयार किया है। एक दिन मैं ढेर सारी फूलों की मालाओं को लेकर आया और मास्टर से उन्हें लेने की याचना की, लेकिन बार बार मेरे अनुरोध को अस्वीकार करते हुए संकोच के साथ वे पीछे हट गए। मुझे दुखी देख अंततः उन्होंने मुस्कुराते हुए स्वीकृति दी। चूँकि हम दोनों माँ के भक्त हैं, इसलिए आप अपने शरीर रूपी मंदिर में माला धारण कर लीजिए। उनके महान सरल स्वभाव में अहंकार के घर करने की लेश मात्र भी जगह नहीं थी। कल हम दक्षिणेश्वर मंदिर चलेंगे और वहाँ मेरे गुरु का सदा के लिए वास है। मास्टर महाशय ईसा मसीह समान गुरु रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अगले दिन सुबह हम नाव से गंगा नदी के पार करते हुए 4 मील दूर मंदिर गए। काली माँ के 9 गुंबद वाले मंदिर में हमने प्रवेश किया, जहाँ माँ काली और भगवान शिव की मूर्ति चांदी की अति कौशल से निर्मित हजारों पंखुड़ियों वाले कमल पर विराजमान थी। मास्टर महाशय आनंद से ओत-प्रोत हो गए। वे अपनी प्रिय माँ के प्रेम में मग्न थे। जब उन्होंने माँ का नाम जपना शुरू किया, तब मेरा आनंदित हृदय मानो हजारों टुकड़ों में बट गया था। बाद में हम उस पवित्र मंदिर के प्रांगण में टहलते हुए एक झाऊ की झाड़ी के पास रुक गए। हमेशा मधुर रस प्रवाहित करते वाला वह वृक्ष मानो मास्टर महाशय से प्रवाहित अमृत का प्रतीक था। उनका भक्ति जाप चल रहा था। मैं ज़मीन की घास पर स्थिर होकर बैठ गया। मेरे चारों तरफ झाऊ के गुलाबी पंखुड़ियाँ पड़ी हुई थी।
मैं थोड़ी देर के लिए अपना शरीर भूलकर दिव्य लोक की सैर करता रहा। मेरे पवित्र गुरु के साथ दक्षिणेश्वर की अनेक तीर्थ यात्राओं में मेरी ये प्रथम यात्रा थी। उनसे मैंने ईश्वर की मधुरता को माँ के रूप में अथवा दिव्य करुणा के रूप में जाना। एक शिशु के समान इस संत को ईश्वर के पिता स्वरूप अथवा दिव्य न्याय में जिसमें कठोर और सटीक निर्णय शामिल होते हैं, उनमें कई विशेष रुचि नहीं थी। इस तरह की कल्पना उनके कोमल स्वभाव के विपरीत थी। मैं पृथ्वी पर स्वर्ग के साक्षात देवता स्वरूप हो सकते थे। उन्हें प्रार्थना में लीन देखकर मैंने मन में विचार उठा, वे विश्व को बिना किसी निंदा, आलोचना अथवा गुण दोष की तरह देखते थे। वे उसे एक पवित्रता की दृष्टि से देखते थे। उनका शरीर, मन, वाणी और कर्म उनकी अपनी आत्मा की सरलता के साथ सहज सामंजस्य में था। मेरे गुरुदेव ने ऐसा ही कहा था। अपने निजी विचारों को व्यक्त करने से वे बचते थे, पर उपदेश को वे इस वाक्य के साथ समाप्त करते थे। वे अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस से इतने एकात्मक थे कि वे किसी भी विचार को अपना विचार नहीं मानते थे। हाथ में हाथ डाले एक दिन संत और मैं उनके स्कूल के एक रास्ते पर चल रहे थे। एक घमंडी परिचित के आने से मेरे आनंद में खलल पड़ गया। उसने अपने लंबे प्रवचन से हमें दुखी कर दिया। मैं देख रहा हूँ तुम्हें यह व्यक्ति पसंद नहीं है। संत के इन शब्दों को उस अहंकारी ने नहीं सुना जो अपनी ही बातों में मग्न था। मैंने जगन माता को इस बारे में बता दिया है। उन्हें भी हमारी दुखी परिस्थिति की जानकारी है। उन्होंने वचन दिया है, जैसे ही हम लाल मकान के पास पहुंचेंगे, इस आदमी को किसी अन्य काम की याद दिलाकर भेज देंगी। मेरी दृष्टि उस मुक्ति पाने के स्थान पर टिकी रही। जैसे ही हम लाल दरवाजे तक पहुंचे, वह व्यक्ति बिना कहे मुड़ा और चला गया। यहाँ तक कि उसने अपना वाक्य भी पूरा नहीं किया और बिना विदा लिए चला गया। हवा में व्याकुलता की जगह शांति छा गई। दूसरे दिन मैं अकेला हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास टहल रहा था। मैं कुछ क्षण के लिए मंदिर के पास खड़ा हुआ मन ही मन लोगों के समूह की आलोचना कर रहा था, जो ढोल और मजीरे के साथ ज़ोर ज़ोर से कीर्तन कर रहे थे। बिना किसी भक्ति भाव के इन लोगों द्वारा बार बार ईश्वर का भजन कीर्तन करने का ये क्या फ़ायदा है? ये बात मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैंने सामने तेज़ गति से मास्टर महाशय को सामने से आते देख आश्चर्य से भर गया। महाशय, आप यहाँ कैसे? उन्होंने मेरे प्रश्न पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे मन के विचारों के जवाब में उन्होंने कहा, छोटे महाशय, क्या ये सच नहीं है कि ईश्वर का नाम चाहे वह किसी भी प्रवृत्ति का क्यों ना हो, हर एक के होठों से अच्छा ही सुनाई देता है? उन्होंने मुझे प्यार से एक हाथ से गले लगाया। उनकी जादुई स्पर्श ने मुझे तुरंत जगन माता के दयामय सानिध्य में पहुंचाया। क्या तुम बायोस्कोप देखना चाहते हो? एक दोपहर ऐसा प्रश्न मास्टर महाशय के मुख से सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। इस शब्द का प्रयोग चलचित्र देखने के लिए किया जाता है। मैं उनके सानिध्य में रहने के लिए हर समय तैयार रहता था। तेज़ गति से चलते हुए हम कलकत्ता विश्वविद्यालय के सामने स्थित बगीचे में पहुँचे। मेरे साथ गोल डिग्गी तालाब के पास एक बेंच पर बैठने का इशारा किया। चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठते हैं। मेरे गुरुदेव हमेशा जब कभी जल के पास होते तो हमें ध्यान लगाने के लिए कहते थे। मैंने जल का विशाल फैलाव देखा। उसकी शांति ने मुझे ईश्वर की विराट शांति का ज्ञान कराया। चूँकि पानी में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड का चैतन्य मन इस तालाब में प्रतिबिंबित होता है। ऐसा मेरे गुरुदेव अक्सर कहते थे। थोड़ी देर बाद हम विश्वविद्यालय के हॉल में गए, जहाँ एक लेक्चर चल रहा था। बीच बीच में स्लाइड से चित्र भी दिखाई दे जा रहे थे। लेक्चर और चित्र दोनों ही बड़े बोरियत भरे थे। ओह, तो इस तरह ये बायोस्कोप को मेरे मास्टर महाशय मुझे दिखाना चाहते थे। मेरे विचारों में व्याकुलता थी, लेकिन अपनी बोरियत उन्हें दिखाया नहीं चाहता था।
तभी उन्होंने मेरी तरफ झुक कर कहा, जैसा मैं देख रहा हूँ तुम्हें ये बायोस्कोप अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने ये बात माँ को बता दी है। उन्हें हमारे साथ पूरी सहानुभूति है। उन्होंने कहा है कि अभी लाइट चली जाएगी और जब तक हम कमरा नहीं छोड़ते तब तक यह नहीं आएगी। जैसे ही फुसफुसाना बंद हुआ, हॉल में अंधेरा छा गया। प्रोफेसर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इस हॉल की बिजली में कुछ खराबी आ गई है। तब तक मैं और मास्टर महाशय हॉल से निकल चुके थे। गलियारे से मैंने तिरछी नज़रों से देखा, हॉल फिर प्रज्वलित हो चुका था। छोटे महाशय, आपको इस बायोस्कोप से बहुत निराशा हुई, लेकिन मुझे लगता है ये आपको अच्छा लगेगा। मैं और संत महाराज विश्वविद्यालय की इमारत के सामने फुटपाथ पर खड़े थे। उन्होंने मेरी कोमलता से हृदय के ऊपर सीने को थपथपाया। एक अजीब सी शांति मेरे ऊपर छा गई, जैसे आधुनिक टॉकीज़ की आवाज़ जाने पर एक मूक चित्र बन जाता है। उसी तरह उस दिव्य हाथ ने धरती में होने वाले कोलाहल को गला घोट दिया। पैदल चलने वाले यात्री, ट्राम गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ और लोहे के पहिए वाली घोड़ा गाड़ियाँ सब बिना शोर मचाए आ जा रही थी। मैं अपने चारों तरफ के एक दृश्य बड़ी आसानी से देख सकता था, मानो मेरी दृष्टि सर्वव्यापी हो गई हो। कलकत्ता शहर के पास छोटे हिस्से की सभी गतिविधियां बिना किसी आवाज़ के मेरे सामने चल रही थी। राख की पतली परत के नीचे से आने वाली मध्यम रोशनी पूरे दृश्य के सामने व्याप्त थी। मेरा स्वयं का शरीर भी अनेक परछाइयों की तरह यद्यपि स्थिर था, जबकि अन्य चलते फिरते ही दिख रहे थे। मेरे कई मित्र भी मेरे पास आए और चले गए, यद्यपि उन्होंने मेरी तरफ देखा मगर बिना पहचाने निकल गए। इस अद्वितीय मूक चलचित्र ने मेरे अंदर अवर्णनीय आनंद का संचार कर दिया। अचानक मेरी छाती को मेरे मास्टर महाशय ने हल्के से थपथपाया। मेरे कानों में पूरे विश्व का कोलाहल बजने लगा। मैं अचानक, जैसे कि किसी ने मुझे कठोरता से कोमल सपने से जगा दिया हो, एक दिव्य मंदिर में मेरी पहुंच से बाहर थी। छोटे महाशय, मुझे लग रहा है ये बायोस्कोप तुम्हारी पसंद का था। संत महाराज मुस्कुरा रहे थे। मैं कृतज्ञ भाव से उनके पैरों पर गिरने लगा। तुम अब ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ईश्वर तुम्हारे मंदिर में ही है। मैं दिव्य माँ को तुम्हारे हाथों द्वारा अपने को छूने नहीं दूंगा। यदि किसी ने सीधे साधे मास्टर महाशय और मुझे भीड़ से भरे हुए फुटपाथ से गुजरते देखा होगा तो उसने अवश्य ही यह सोचा होगा कि हम दोनों नशे में धुत हैं। मुझे लगा उतरती हुई संध्या की छाया भी ईश्वर के साथ सहानुभूति जताते हुए नशे में ही थी। जब अंधकार अपनी रात के जुनून से बाहर आया तब मैंने अपने को अगली सुबह अति आनंदित पाया, लेकिन मेरी यादों में हमेशा के लिए अंकित होने वाली तस्वीरें में दिव्य माँ के प्रिय पुत्र मास्टर महाशय रहेंगे। उनकी महान कृपा के वर्णन के लिए मेरे शब्द बहुत तुच्छ हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि मास्टर महाशय और अन्य गहन दृष्टा वाले साधु संत जिनका सामना मेरे साथ हुआ, उन्हें आभास था कि कई वर्षों के बाद पश्चिम देश की ज़मीन पर मैं उनके बारे में ईश्वर के एक दिव्य भक्त की तरह लिखूँगा। उनके इस पूर्वाभास पर मुझे किंचित मात्र भी आश्चर्य नहीं है। मुझे आशा है मेरे पाठकों ने जो अभी तक मेरे साथ रहे हैं उन्हें भी आश्चर्य नहीं होगा। ओम।